हेलो एवरीवन। आज सुबह मैंने आपको बताया था कि हाँ भाई, एसएससी में हो सकता है घोटाला। ऐसा नहीं है कि एसएससी अछूती है। मैंने आपको एसएससी का पास्ट भी बताया था और मैंने ये भी बताया था कि हमें भी क्यों बाद में चुप होना पड़ा, क्योंकि जब एसएससी में कुछ भी घोटाला चलता है तो एसएससी अपने गिरेबान में नहीं झांक कर वो जो कंप्लेनेंट होते हैं उनके खिलाफ ही पुलिस कंप्लेन और क्राइम ब्रांच में कंप्लेन करने लगती है। तो एसएससी का सीरीज में मैं आगे आज शाम को, इसलिए मैंने कहा था कि मेरे साथ जरूर जुड़ना, क्योंकि बच्चों को सिर्फ यही बताना काफी नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है बल्कि आगे क्या किया जाए इस पे भी बात करनी बहुत जरूरी होती है। मैंने सुबह ही कहा था आपको कि जो आप सीरीज में सिलेक्शन देख रहे हो वो जो हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं वो सारे लोग हैं, और इसीलिए उनका सिलेक्शन में लगातार आपको बहुत सारे रोल नंबर्स एक साथ दिख रहे थे। लेकिन दोपहर में मैं बैठ के यही बात सोच रही थी। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे ही जो लोग होते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, वो लोग कई बार स्क्राइब के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत सहानुभूति है। जो भी फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए मेरे दिल में बहुत सहानुभूति है। हम बहुत सारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ाते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। उनको हम बिल्कुल कंप्लीटली फ्री आज से नहीं, बहुत सालों से, दसों सालों से पढ़ाते आ रहे हैं। तो मेरे दिल में उनके लिए बहुत सहानुभूति है। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि जब मेरे पास स्क्राइब के लिए रिक्वेस्ट आता है तो 10 में से 9 जो स्क्राइब मांगने वाले होते हैं वो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम कोई ऐसा स्क्राइब देना जो पहले एसएससी दे चुका हो या जो एसएससी की तैयारी कर रहा हो। और मैं हमेशा यही चीज पूछती हूँ कि भाई, क्वेश्चन तो आपको बनाने हैं, वो तो सिर्फ लिखेगा, लेकिन उनका तात्पर्य यही होता है कि वो हमें हेल्प करते। तो अगर मैंने देखा है कि ये बहुत सारे रोल नंबर्स जो एक साथ सीरियली है और वो सारे फिजिकली डिसेबल लोगों का है, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या है कि पूरे सेंटर्स में जितने भी डिसेबल बैठे हैं उसमें से कुछ एक को छोड़कर बाकी सबका हो जा रहा है क्या ये एक तरह का एक सूचक नहीं है कि भाई जो वहां पर बैठे हुए बच्चे हैं उनकी जगह पे जो स्क्राइब बैठे हैं सारा काम स्क्राइब कर रहे हैं? ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है और इस चीज को भी एसएससी को देखने की जरूरत है। हाँ, उन्होंने कुछ नियम तो बनाया है कि अगर आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हो तो जैसे एसएससी सीजीएल, तो जो पास होना चाहिए, जो आपका स्क्राइब बनेगा वो 12th पास होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जो 12th पास होते हैं वो बच्चे भी आके एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ पे करीबन 50% बच्चे तो ऐसे ही होते हैं जो 18 साल के लगभग के हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे, ऐसा नहीं है कि वो इस तरह के फिजिकली डिसेबल लोगों को हेल्प नहीं कर सकते हैं। आपको शायद थोड़ा सा महसूस होगा कि मैं थोड़ी रूड हूं, थोड़ी कठोर हूं, लेकिन मैं मानती हूं कि अगर आपके हालात बुरे हैं तो आपको कोई भी मर्डर करने की अनुमति नहीं दे सकता है। अगर आपने गरीबी में, रोटी के अभाव में अगर आपने चोरी की है तो कानून उस चोरी को माफ नहीं करता है। इसीलिए अगर डिसेबल्ड है और स्क्राइब की हेल्प से वो इस चीज में फायदा उठा रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए, तो ये भी हेल्प नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीजें अलाउड नहीं होनी चाहिए। ये भी एक मुद्दा है जिसको एसएससी को देखना चाहिए। अब हम चलते हैं कि ये देखा जाए कि क्या किया जा सकता है। जो बच्चे परेशान हैं आज हाई कट ऑफ से, हालांकि एसएससी ने बिल्कुल कोई जवाब, या एसएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एसएससी अच्छे से जानती है कि भाई बच्चे हर साल आएंगे, हर साल एग्जाम होगा और हर साल हम 2 3 4 5 मार्क्स बढ़ाते चले जाएंगे और कहते रहेंगे कि भाई कंपटीशन टफ है। मेरा कहना है कंपटीशन टफ है, ठीक है, मैं मानती हूं, लेकिन इतना टफ भी नहीं था पेपर, और इतना टफ भी कंपटीशन नहीं है कि आप इस तरह से कट ऑफ बढ़ाते चले जाए। आपको सबसे पहले अपने जो पेपर्स हैं उसकी लेवल को चेक करना पड़ेगा। बहुत सारे मैथ्स के टीचर है, बहुत क्वेश्चंस, ये जहर क्वेश्चन, वो बवाल क्वेश्चन, वो आग क्वेश्चन करके कराते रहते हैं। आप क्यों पढ़ा रहे हैं इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस जब आप खुद देख रहे हैं कि एसएससी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं पूछ रही है? दूसरी बात है कि आप हमेशा आपस में लड़ाई झगड़े में रहते हैं। क्यों नहीं ये लड़ाई और ये झगड़ा एसएससी के साथ करते हैं? इस चीज के लिए जो बहुत ही जायज डिमांड है मेरा, और उस जायज डिमांड के लिए मैं चलती हूं कि अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करना चाहिए उनको, और वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये मेरा
ट्विटर का हैंडल है। मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी ट्विटर में कुछ भी ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हूं, ना ही मैं आपको कहती हूं कि हाँ मुझे फॉलो करो या आप मेरे ट्विटर में जाइए। लेकिन आज जरूरी है, इसलिए मैं आज आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाइएगा, नीतू सिंह 202 करके हमारा ट्विटर का आईडी है, आप इसमें जाइएगा, नीतू सिंह 202 में। ठीक है, ये देखिए नीतू सिंह है, वेरीफाइड अकाउंट है, आपको मिल जाएगा और इस तरह का आपको मेरा डीपी मिलेगा उसमें। ठीक है, इसमें जाने के बाद आप सीधा स्ट्रेट अवे 3 हैशटैग में दे रही हूं आपको, क्योंकि मैं ज्यादा हैशटैग नहीं चलाना चाह रही। जो आपको करना है, जो आपका डिमांड है, वो डिमांड होना चाहिए रिवील एसएससी मार्क्स। क्यों नहीं डिमांड, क्यों ये मांग नहीं करे? पहले पूरा एसएससी के मार्क्स पीडीएफ में आते थे और उस समय हम लोग दिखाते, देखो हमारे ऑनलाइन में, हमारे ऑफलाइन में, ये बच्चा जब एग्जाम दे रहा है तो अब इसके इतने मार्क्स आ रहे हैं। यहां पे क्या हो गया जो इतने मार्क्स आ गया इसको? अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये बच्चे एग्जाम देते हैं जहां से सीधा सीधा उनका मार्क्स निकाला जा सकता है और हम देख सकते हैं कि किसका कितना मार्क्स है। यहां पे हमें 2 बच्चों का भी मार्क्स चेक करना है तो हमारे पास रोल नंबर होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके मार्क्स देख ही नहीं सकते हो आप। एसएससी ने ट्रांसपेरेंसी इतनी गंदी कर दी है, इतनी खत्म कर दी है कि अब हमें यह डिमांड करना पड़ रहा है ट्रांसपेरेंसी इन एसएससी, जिसमें एसएससी सिर्फ कैपिटल में होगा, बाकी टी शुरुआत का लेटर कैपिटल में है, बाकी ट्रांसपेरेंसी का स्पेलिंग सही लिखना आप लोग। ट्रांसपेरेंसी इन एसएससी देख लो और आप इसको सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही आपको हैशटैग यूज करना है अभी जाके कहां, ट्विटर पे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड मेरा है वो है एसएससी वेटिंग लिस्ट। हर साल आप कहते हैं 15,000 वैकेंसी, 18,000 वैकेंसी, 37,000 वैकेंसी आया था 2022 में। अरे भाई 50% से ऊपर वैकेंसी तो वो बच्चे लेके बैठे हुए हैं जिनका पिछले साल हो चुका। 2022 वाले 2023 में लेके बैठे हुए हैं, 2023 वाले 2024 में लेके बैठे हुए हैं। भाई ऐसे वैकेंसीज का क्या फायदा जिसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप 1 साल के बच्चे 3-3 साल की वैकेंसी खा के बैठे रहते हैं। जब आप सब चीज में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करवा पाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। हम क्या करते हैं भाई, बच्चों सुनो ना बेटा, आप लोग है ना मत जाओ अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आप अपने छोटे भाई बहनों का सोचो, भाई क्यों नहीं जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? क्यों नहीं जाएगा बच्चा? ऑफ कोर्स जाएगा, जिसका होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा, या बता के जाए या छिपा के जाए, वो जाएगा। हम क्यों बच्चों से डिमांड कर रहे हैं? हम क्यों चाह रहे हैं कि बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाए? हम तो ये कहेंगे भाई वेटिंग लिस्ट लाओ ना, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए हैं और जिन्होंने फिर अपना पोस्ट खाली छोड़ दिया, उसको भरने के लिए एक वेटिंग लिस्ट होगा जिसके बच्चों को सिलेक्शन दे दिया जाएगा। हर साल अराउंड 50% सीट्स ऐसे बच्चे खराब करते हैं जिनका ऑलरेडी कहीं हो चुका है। वो साउथ इंडिया में पड़े हुए हैं, सोचते हैं हमारा दिल्ली में हो जाए, अच्छे मार्क्स आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी चले जाते हैं। जब उनका होता है कि नहीं दिल्ली तो नहीं मिला, तो फिर से वो अपने जहां पर हैं वहीं पर रहते हैं, वो सीट खराब करते हैं। और बेटा ये सीट खराब हर साल बच्चे करेंगे और उनका ये अधिकार है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाए या ना जाए। हम इतने हजारों लाखों बच्चों से रिक्वेस्ट जो कर रहे हैं, क्यों भीख मांग रहे हैं? हम सीधा एसएससी से कहेंगे वेटिंग लिस्ट लाइए, जो नहीं ज्वाइन करेंगे उसकी जगह पे वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे जाएंगे। हम अपने अधिकारों का डिमांड करने में ऐसे करते हैं जैसे लग रहा है हम भीख मांग रहे हैं। और दूसरी बात है, कुछ टीचर्स का है कि नहीं मार्क्स ठीक है 120 तो अब ऐसे ही ऑर्डिनरी लोग ले आ रहे हैं। आपको एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, इन टीचर्स को बता दो, जिस एसएससी की वैकेंसी का खा के आपने गाड़ियां खरीद रखी है, आपने फार्म हाउस खरीद रखे हैं, आपने प्रॉपर्टी बना रखा है, आपको मैं बता दूं पूरा बिहार एसएससी छोड़ के आप बीपीएससी के पीछे लग गया है। क्योंकि बिहार हो यूपी हो, इन लोगों को नॉर्मलाइजेशन पर तो भरोसा ही खत्म है। तभी तो इतना भयंकर हंगामा हुआ है बिहार में, जैसे उन्होंने सुना बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन होगा। उन्होंने एसएससी से भरोसा ही छोड़ दिया है, वो अपने लोकल वैकेंसीज में चले गए हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि एसएससी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे भयंकर बंटाधार कर रही है बच्चों का।
वैसे ही उन्होंने डिस्क्रिप्टिव के नाम पर 6 साल करीबन बंटाधार किया बच्चों का। सेम ऐसे पे 55 दे रहा है, सेम ऐसे पे 75 दे रहा है। मेरा लिखाया हुआ ऐसे 2 बच्चे लिखे हैं, दोनों को अलग अलग मार्क्स मिल रहे हैं। तो भाई आप हर साल किसी ना किसी तरीके से बंटाधार करते रहिएगा तो अपना टाइम आएगा, कब आएगा? ये सारे घोटालों में, ये सारे परेशानियों में, इन सब चीजों में बच्चा पिस के रह जाता है। और आप क्या कर रहे हैं? आप ट्रांसपेरेंसी को एक एक स्टेज पे खत्म करते चले जा रहे हैं। आप बार बार ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि बच्चे अवेयर हो कि वो कहां स्टैंड करते हैं उस लिस्ट में जिनके साथ उन्होंने एग्जाम दिया है। जब हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे टेस्ट पे करवाते हैं बच्चों को, तो उनका सिर्फ फोन नंबर को छिपा के, फोन नंबर थोड़ा सा रिवील करके, बाकी पूरा छिपा के हम पूरा लिस्ट दे देते हैं कि हाँ किस बच्चे का कितना मार्क्स है। देने में क्या जाता है? एक बार बच्चा ये भी तो देखें कि हाँ कितने बच्चों ने एग्जाम दिया और हम कहां स्टैंड करते हैं। आपको इतनी परेशानी क्यों है ट्रांसपेरेंसी लाने में? तो याद रखना बेटा, ये जो 3 है हैशटैग, आज से शुरुआत करिए ट्विटर पर। और एसएससी को पता चलना चाहिए कि भाई आपके बाप का राज नहीं है, किसी के बाप का राज नहीं है। ये डेमोक्रेसी है, इसमें जो जनता चाहती है वही होना चाहिए। और जनता जो डिमांड करी है, गलत डिमांड करे ना तो कोई बात नहीं, गोली मार दो। गलत डिमांड नहीं है, जो डिमांड है बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है कि आप जब सरकारी तंत्र, सरकारी पैसा, बच्चों का पैसा इस्तेमाल करके आप इतना बड़ा एग्जाम ले रहे हो, तो फिर उसको पूरा नींबू को आखिरी बूंद तक निचोड़ो ना, वेटिंग लिस्ट निकालो ताकि जितने वैकेंसी से सारे भर सके। भाई एक सीट खराब होता है, एक परिवार बर्बाद होता है, क्योंकि एक सरकारी नौकरी एक पूरे परिवार को आबाद कर देती है। तो इसीलिए एक एक सीट का बहुत बहुत अहमियत है। देखिए, बहन की शादी हो जाती है अगर भाई के पास नौकरी होती है तो कम से कम हम, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आप तो है ना बच्चों को नौकर बनाना सिखा रहे हैं, आप तो बच्चों को है ना स्टार्टअप के खिलाफ। भैया हम बच्चों को एक सम्मानजनक जिंदगी अगले 25 साल के लिए देना चाहते हैं। हम उन्हें इंस्टाग्राम में रोज नचवाना नहीं चाहते, हम उन्हें रोज यूट्यूब में तांडव करवाना नहीं चाहते कि हाँ आज अगर व्यूज आएंगे तो आज रोटी आएगा, अगले महीना व्यूज गिर गया तो हमारे यूट्यूब से कोई इनकम ही नहीं है, हम बर्बाद हो गए। हम ऐसी फ्यूचर नहीं देते हैं अपने बच्चों को। हम अपने बच्चों को एक सम्मानजनक डिसेंट जिंदगी देते हैं जिसमें इज्जत की रोटी वो खाए और अगले 20-25 साल तक आराम से खाए। तो इसीलिए मेरा मानना है कि एसएससी जो सबसे बड़ी बॉडी है फॉर वैकेंसीज जो हमारे इंडिया में आते हैं, ग्रुप बी एंड सी के वैकेंसीज, उनको भरने वाले जो सबसे बड़ी बॉडी है, वो कम से कम शुरुआत करे ट्रांसपेरेंसी, मार्क्स रिवील करके और एक वेटिंग लिस्ट निकाले। और सबसे पहले जो एमटीएस तक के एग्जाम में, जो छोटे एग्जाम्स में घोटाला होता है, सबसे पहले उनको प्लग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उनको प्लग नहीं कर पाई एसएससी तो फिर ये घोटाला, ये जो सीट्स जो कहते हैं बेचना, ठीक है, और इन पूरा कंप्लीट एक रैकेट जो चलता है, वो एमटीएस तो बहुत छोटी चीज है भाई। एमटीएस के लोग परेशान नहीं होते हैं, लोग अच्छा माल देने को तैयार रहते हैं सीजीएल वैकेंसीज के लिए। तो नीचे से जो करप्शन शुरू होता है ऊपर तक जाता है। इसीलिए सबसे पहले जो एमटीएस में घोटाला हुआ है उस घोटाले को भी उजागर होना चाहिए। और एसएससी को अब समझना पड़ेगा कि बच्चे बहुत बर्दाश्त कर चुके, और हम लोग भी बच्चों को बहुत समझा समझा के कि चलो वैकेंसी तो आ रहा है बेटा, चलो रिजल्ट तो निकल जा रहा है, चलो जल्दी जल्दी मार्क्स दे दे रहे हैं। भैया मार्क्स के साथ साथ आप किस इंटेंशन से आपने कैलेंडर दिया है, क्या ये हम नहीं समझते हैं? क्या बच्चे नहीं समझते कि ठीक है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो फिर कैलेंडर देखो और फिर से लग जाओ। उस कैलेंडर में लगोगे तुम लोग बेटा, लेकिन 2-3 दिन के बाद लगोगे। अभी कोई जरूरी नहीं है, 2 दिन आराम से सबसे पहले एसएससी को हिलाना है कि भाई रिवील मार्क्स। क्या लिखा है मैंने? रिवील, स्पेलिंग याद रखना, एसएससी मार्क्स, ट्रांसपेरेंसी इन एसएससी एंड एसएससी वेटिंग लिस्ट। ये 3 हैशटैग है, ट्विटर पे ट्रेंड करवाओ। और दूसरा है, मैं सभी टीचर्स से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज यहाँ पे ना मैं केडी लाइव को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ना ही मैं कोई बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही हूं। यहां सिर्फ मैं बच्चों के भविष्य के लिए हाथ जोड़ के विनती कर रही हूं, प्लीज इसको ट्रेंड करवा दीजिए अपने बच्चों के द्वारा भी, ताकि कम से कम वेटिंग लिस्ट होगा
तो कहीं जब खुशी के आंसू गिरेंगे और दिया जलेगा खुशी का, तो मेरे साथ साथ आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए प्लीज ये हेल्प करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। और आप लोग इस सेशन को बहुत अच्छे से शेयर कर दो ताकि सभी को ये दिख जाए, सभी को ये दिख जाए। और इस सेशन को शेयर करके सारे प्लेटफॉर्म्स में फैला दो। आज से लेकर कल तक ट्विटर में ये ट्रेंड होना चाहिए। थैंक यू सो मच।